गुड इवनिंग। सो आज क्लास 9 का एक चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, ज्योमेट्री का चैप्टर है। सो मैं अभी एग्ज़ाम भी बीच में है, नज़दीक है, तो ये जो ज्योमेट्री का जो पार्ट है बहुत सारा स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूज़न आते हैं। ये जो चैप्टर है ना लाइन्स एंड एंगल, ये ज्योमेट्री का एकदम बेस है। विदाउट क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन्स एंड एंगल तुम लोग कोई भी चैप्टर बाकी ज्योमेट्री का पीछे का जो है, सपोज सर्कल हो, ट्रायंगल हो या क्लास 10 का भी कोई भी चैप्टर हो, वो अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो लाइन्स एंड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं ये चैप्टर 6 क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल का डिस्कस करूँगा। सो पहला है बुक से रिलेटेड कुछ टर्म है, जैसे कि एक्विट एंगल, थोड़ा लाइन्स एंड एंगल बोल रहा है तो एक्विट एंगल टर्म, थोड़ा ये सब बेसिक टर्म है। एक्विट एंगल क्या है? जो एंगल 90 से स्मॉल है, सो 90 से जो स्मॉल है मतलब 0 टू जो एंगल है सपोज x, सो किसका रेंज पे आएगा? 0 और 90 डिग्री का बीच में जो एंगल आते हैं उसको हम बोलते हैं एक्विट एंगल। उसके बाद राइट एंगल पता है, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट है राइट एंगल। सो राइट एंगल क्या कौन सा है? जिसका वैल्यू क्या है? एग्जैक्टली 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल। ये एक्विट एंगल है 0 टू 90 के बीच, राइट एंगल है 90 डिग्री। उसके बाद है हम लोग का ऑब्ट्यूज एंगल, तो उसका वैल्यू का रेंज क्या होता है? 90 से ज़्यादा। सो किसके बीच आएगा? 90x और 180 के बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जिसका वैल्यू क्या है? एग्जैक्टली 180 डिग्री है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। और नेक्स्ट आ गया रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये कॉन्सेप्ट सही है हमको। व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? सो रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री और 360 के बीच में आते हैं, 360 का बीच में आते हैं। तो अभी देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, एंगल तो पता है, ये अभी एंगल क्या है मैं वो बताना नहीं हूँ, क्लास 9 स्टार्ट कर रहा हूँ अभी इधर पे। तो एक्विट एंगल 0 और 90 के बीच, राइट एंगल जिसका वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल जिसका वैल्यू 90 और 180 के बीच में आते हैं, स्ट्रेट एंगल जिसका एग्जैक्ट वैल्यू है 180, और रिफ्लेक्स एंगल 180 और 360 के बीच। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन ये याद रखना जरूरी है। सो नेक्स्ट हो गया ये। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो मेन टॉपिक है, जो टर्म है, क्योंकि इसमें मेन जो टर्म है, इसका रिलेटेड टर्म है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एंगल क्या है, क्या सप्लीमेंट्री, क्या कॉम्प्लीमेंट्री, क्या एक्विट एंगल, ये सब थोड़ा अच्छे से जानना जरूरी है। सो नेक्स्ट है सपोज एडजेसेंट एंगल। सपोज मैंने एक लाइन खींचा, हमको पता है कि ये एक एंगल है, तो इस तरफ से मैंने और एक लाइन खींचा, अभी ये भी एक एंगल है 1, सपोज ये एंगल है 2, ये 1 और 2 को साथ में हम क्या बोलेंगे? साथ में, सो सेम वर्टेक्स से बिलोंग करता है, द वर्टेक्स इज सेम, और बीच में एक लाइन कॉमन, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एडजेसेंट एंगल। उसको क्या बोल देंगे? एडजेसेंट एंगल, इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। सो हियर 1 एंड 2 आर एडजेसेंट एंगल। फिर से बता रहा हूँ, सेम वर्टेक्स मीन्स जहाँ पे एंगल फॉर्म होता है और बीच में एक कॉमन लाइन है, तो उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। सो हियर 1 एंड 2 आर एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट है लीनियर पेयर एंगल। सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। ये पूरा क्या है? 180 डिग्री। अभी इधर पे एक लाइन खींचा मैंने, इसको